स्वर्ग में फौरा रही है। इतनी बात सुनकर के विश्वामित्र क्या बोले हैं हे वशिष्ठ जी, हेलो कि सत्य होता है प्रति होता है। वशिष्ठ जी, सत्य होता है प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए, सावन भादों के दिन पाए के शरधा विवाह कर दिया। और है वशिष्ठ जी, सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें, बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र ने कहा है हे वशिष्ठ जी, तुम अपने शिष्य हरिश्चंद्र की इतनी बड़ी बढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम्हारा शिष्य इतना दानवीर है तो उसकी जाकर के हम परीक्षा लेंगे। उसी वक्त भक्तों विश्वामित्र ने क्या किया कि एक सूकर का रूप बना लिया। सूकर का रूप बना करके हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे, सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आया, माली की जंघा को फाड़ दिया। आज माली रोता पीटता हुआ हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या बात है भैया माली, महाराज की जय हो। अरे बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? महाराज गजब हो गया। क्या बात हो गई? महाराज बाग में एक सूकर आ गया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया और मैंने मारा तो मेरी जंघा को फाड़ दिया। महाराज अब तुम चिंता मत करो माली। महाराज तुम्हें चिंता ही पड़ी है, दर्द के मारे जांघा फटी जा रही है। एक बात हम तुमको बताएं, अरे संध्या को समय और दुखमती दीजर का हुआ माली ओए है संध्या को समय दुखमती दीजर का हुआ। और तो समनो आवे द्वार बैठना दीजर बाबू, दिया तो समया। माली ओए अगर संध्या के समय दुश्मन भी अगर आपके दरवाजे पर आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। महाराज सम्मान करो, हमें करवा दियो। अरे हम तुमको पैसे दे देंगे, इलाज करवा लेना। महाराज हमें कट खाते भाव तो सब परिवार ही खत्म होएगा। अरे लौटने का बगिया को जइयो, और चौधर पाग हिरवाई पाग सूतर देखे जइयो। अरे चौधर पाग हिरवाई। तुम बगिया में चले जाओ और कहीं सूकर निकल नहीं जाए।
बगिया में चले जाओ और कहीं सूकर निकल नहीं जाए। भक्तों इधर माली तो लौट जाता है और इधर सुबह जैसे ही भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली तो हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री कहिए महाराज। ऐसा करो, हमारी सारी सेना को तैयार करवाओ। महाराज सेना तो सारी तैयार है, लेकिन आज भी हमें छुट्टी दे देते। एक बात बताएं मंत्री, बताओ। अगर सूकर हाँ सुअरो किसी सिपाही के हाथ से निकल गया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। तो आज भी हमें छुट्टी दे देते। भक्तों जैसे ही बगिया में पहुंचे, चारों तरफ से बगिया को घिरवा लिया। अरे भाई तैयार रहना, सूकर निकल नहीं जाए। अरे महाराज, और जैसे ही एकदम घड़ की आवाज हुई, हरिश्चंद्र कहने लगे, सिपाहियों घेरो सूकर। चारों तरफ से सूकर को घिरवा लिया, लेकिन हरिश्चंद्र के सामने से होकर के वो सूकर गुजरा। वही सूकर एक झाड़ी में जाकर के छुप गया और विश्वामित्र एक साधु का रूप बना करके आ जाते हैं। जय सिया राम स्वामी जी। चिरंजीव रहो बेटे, कहिए क्या बात है। स्वामी जी बोलो। इधर आपने सूकर जाता हुआ देखा? क्या सूकर? हाँ। अरे सूकर को तो हम बता देंगे, पहले आप अपना परिचय दीजिए। अरे स्वामी जी मुझे जानते नहीं हो? अरे हम नहीं जानते, कहाँ रहते हो? मैं अयोध्या नरेश दानवी राजा हरिश्चंद्र हूँ। दानवी राजा हरिश्चंद्र? हाँ। लेकिन बस सुअर को का खाओगे? राजा होकर के सुअर को ढूंढते हो, शर्म नहीं आती? स्वामी जी बोलो। उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया है, उसका हम वध करेंगे। जी जी महाराज, जिस जीव को लेने का अधिकार परमपिता का हक है, आप लोगे क्या? स्वामी जी बोलो। आप कहना क्या चाहते हो? हमें ये कहना चाहते हैं, हमारे पास एक बेटी है, कुछ दान मिल जाए, इसकी शादी कर देते। चिमटा पे बैठी बैठी बूढ़ी वही जा रही है। स्वामी जी चांद के 12 उड़े जा रहे हैं। स्वामी जी बोलो। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये कुंजी और लगाम है। तो इसी का संकल्प छोड़ दो, गोद तो भर ही देंगे। लीजिए स्वामी जी। लाइए। संकल्प कर दिया। इधर हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, स्वामी जी दक्षिणा और मांग लो। जवाब दिया है, राजन दक्षिणा में 60 भार सोना चाहिए। आज विश्वामित्र को लेकर के अवध नरेश जैसे ही अयोध्या में पहुंचे, आसन पर बैठा दिया विश्वामित्र को, बैठो महाराज। राजा ने खजांची को बुलवाया। राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दी सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काए कि अरे